गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए सबसे पहले घर से कम निकले गर्मी में, पानी ज़्यादा पिए। आइए आज समझते हैं हम लोग 18वीं लोकसभा 2024 के बारे में। 18वीं लोकसभा 2024 अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, जिसमें कुछ इसके ऐतिहासिक तथ्य को समझते हैं। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 17वीं लोकसभा भंग की गई राष्ट्रपति द्वारा, जो आर्टिकल 85 में दिया है इसका। उसके बाद चुनाव जो हुए थे वो 19 अप्रैल से 1 जून 7 चरण में हुए थे और 44 दिन में हुए थे। कुल सीटें हैं 552, जो 2026 तक अभी रहेंगे यथावत। उसके बाद आगे समय में फिर बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, इस पे बाद में चले। 44 दिन इस बार चुनाव चला था, जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा। 552 सीट में 550 सीट हो गई है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 में। एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे? ऐसे वे भारतीय नागरिक जो विदेशियों से शादी किए और उनसे संतान हुई। आइए अन्य तथ्य को समझते हैं। 543 सीट पर चुनाव होना था, लेकिन वोट हुआ 542 पर। 1 सीट निर्विरोध चुनी गई, जो कि सूरत लोकसभा से थी। मुकेश बीजेपी के उम्मीदवार रहे, जो कि एमपी बने, तो सूरत से 1 सीट चुनी गई। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। लेकिन इस बार चुनाव का परिणाम ये रहा कि इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसी भी पार्टी को पूर्ण। पीएम का शपथ होता है, तीसरी अनुसूची में विवरण है, राष्ट्रपति द्वारा 75A आर्टिकल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इसका कुछ अपवाद ये है कि जो तीसरी अनुसूची में है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर को छोड़कर सबके शपथ का विवरण है। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 में और गवर्नर का शपथ आर्टिकल 159 में। कुल वोटर इस बार रहे 96.8 करोड़। इस बार के कुल मतदाता रहे, जिसमें मेल रहे 49.7 करोड़, फीमेल रहे 47.1 करोड़। इस बार जो कि वोटर है। उसके बाद इसके अन्य तथ्य पर आते हैं। पहली बार वोट की उम्र पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61 अमेंडमेंट 1989 में यह घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस बार कुल वोट 64.2 करोड़ वोट पड़े। इस बार सर्वाधिक वोट की संख्या लक्षद्वीप में पड़ी, जो कि 84% रही। उसके बाद असम में। लेकिन न्यूनतम की बात आते हैं तो न्यूनतम जैसे हर बार की बात होती है कि हमारा जो बिहार है वह किसी न किसी चीज में हमेशा टॉप करता है, तो इस बार भी उसने टॉप किया और सबसे कम वोटिंग हुई बिहार में। और उससे बस कुछ ऊपर रहे हमारे यूपी, एमपी, राजस्थान। यूपी में वोटिंग रही 57%, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1% का अंतर है। यूपी वाले ज़्यादा खुश न हो। एमपी में 66 रही, राजस्थान में 61 रही। ये तो बात रही। इस बार जैसे कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एनडीए, जिसमें सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी है, जिसने 240 सीटें जीती थी। उसके बाद एनडीए का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। कुल मिलाकर उसने 292 सीटें जीती और इस बार गठबंधन की सरकार। उसके बाद इसके अपोजिट में रही इंडिया गठबंधन, जो कि सबसे बड़ा दल उसका कांग्रेस रहा। इंडिया का भी फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फिर से सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या रहा? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये इसके सबसे बड़े दल कांग्रेस रही। इसने कुल अपने पार्टियों के साथ 233 सीटें जीती थी। आते हैं सबसे बड़ी पार्टी कौन रही, तो सबसे बड़ी पार्टी रही बीजेपी, सेकंड नंबर पर कांग्रेस। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ कि जो समाजवादी पार्टी रही वो सबसे बड़े दल के रूप में बनकर उभरी है और यह तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर टीसी रही, पांचवें नंबर पर डीएमके रही। ये रहे मतलब कुछ। सबसे ऊंचा जो है कि कहाँ पर बना गया था पोलिंग बूथ, तो
सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बनाया गया था मंडी में। मंडी कहाँ? आपका हिमाचल प्रदेश में, जहां से कंगना रनावत जीती थी। तो ये रही बातें लोकसभा के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की। ये पहला भाग है, अभी पुनः वीडियो इसका एक पार्ट और होगा। ये तथ्य रहे, और आपसे एक विनती है कि जो है कि धूप में कम निकलें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ओके।